ठीक है, तो सब सोचते हैं कि ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले सिर्फ परमाणु के बारे में थे, लेकिन गौर से देखें तो कहानी बदलने लगती है। ईरान दुनिया के सबसे अमीर प्राकृतिक संसाधनों पर बैठा है। तेल, गैस, सोना और महत्वपूर्ण खनिज जो आधुनिक अर्थव्यवस्था चलाते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार इन संसाधनों की कीमत लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर है, जो ईरान को दुनिया के सबसे संसाधन संपन्न देशों में से एक बनाता है। यहाँ देखिए कि ईरान को रणनीतिक रूप से इतना विस्फोटक क्या बनाता है। देश के पास 200 बिलियन बैरल से अधिक तेल भंडार है, जो धरती पर सबसे बड़े में से एक है। इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी है। साथ ही लिथियम, तांबा और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार, वही सामग्री जो एआई, डेटा सेंटर, बैटरी और अगली औद्योगिक क्रांति को चलाने के लिए चाहिए। तो जब ईरान के आसपास संघर्ष छिड़ते हैं, तो यह सिर्फ मिसाइलों या परमाणु कार्यक्रमों के बारे में नहीं है। ये उन संसाधनों के नियंत्रण के बारे में है जो दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं। अब आइए बिंदुओं को जोड़ते हैं। आधुनिक इतिहास में जब भी किसी ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को चुनौती दी, खासकर तेल व्यापार में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को, हालात पेचीदा हो गए। जिन नेताओं ने तेल व्यापार को डॉलर से हटाने की कोशिश की, उन्हें कड़े भू राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। 2009 में गद्दाफी ने सोने से समर्थित अफ्रीकी मुद्रा का प्रस्ताव रखा। वो खत्म हो गए। मादुरो चीन को युआन में रियायती दर पर तेल बेचने लगे। वेनेजुएला अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। अब 2036 में ईरान चीन को भारी छूट पर तेल बेचता है और उन पर बमबारी हुई। तो ये कभी परमाणु हथियारों के बारे में था ही नहीं। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है, वो अदृश्य इंजन जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को चलाता है। जब आप पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, तो ईरान के इर्द गिर्द का संघर्ष सिर्फ एक और क्षेत्रीय युद्ध नहीं हो सकता। ये ऊर्जा, मुद्रा, वर्चस्व और इस बारे में हो सकता है कि एआई युग और अगले ट्रिलियन डॉलर के उद्योगों को चलाने वाले संसाधनों पर किसका नियंत्रण है। तेल बाजार पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा ढांचा खतरे में है और मध्य पूर्व में तनाव कीमतों और भू राजनीति को खतरनाक इलाके में धकेल रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस हफ्ते क्या हुआ, सवाल ये है कि आगे जो होगा उससे असल में किसे फायदा होगा।